ये कहानी एक गरीब लड़की की है। उस लड़की का नाम था गौरी। गौरी का इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय एक इंसान के, उसका छोटा भाई मोहन। माँ बाप की गुजर जाने के बाद गौरी ही मोहन की माँ भी और बहन दोनों का फर्ज बखूबी निभा रही थी। दीदी, आज खाने में क्या है? आज तेरे लिए तेरी पसंद की रोटी और गुड़ बनाया है। दीदी, तुम सबसे अच्छी हो। तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? कभी नहीं, जब तक मैं हूँ तू अकेला नहीं रहेगा। गौरी खुद भूखी रह जाती, लेकिन मोहन को कभी कमी महसूस नहीं होने देती। वो खेतों में मजदूरी करती और रात को मोहन को कहानियां सुनाकर सुलाती। मोहन एक दिन बहुत बीमार हो जाता है। मोहन, आंखें खोल, मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाती हूँ। गौरी रोती रोती वैद्य जी के पास जाती है। वैद्य जी, मेरे भाई की बहुत तबीयत खराब है, आप जल्दी चलो। इनको बहुत तेज बुखार है, आप जाकर के दवाइयाँ ले आओ। गौरी दवाइयाँ लेने के लिए जाती है। भैया, मेरे भाई को बहुत तेज बुखार है, बुखार की दवाई दे दो। ये लो। गौरी दवाइयाँ लेकर घर आते आते सोच रही थी, दवाइयों में ही सारे पैसे खर्च हो गए। शाम के खाने के लिए पैसे ही नहीं बचे। अब मैं शाम को मोहन को क्या खिलाऊंगी? गौरी पड़ोस की एक चाची के पास जाती है। चाची? हाँ बेटा गौरी, क्या हुआ? चाची, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मोहन बहुत भूखा है। आज घर में राशन खत्म हो गया है। रुको बेटा, अभी लाती हूँ। लो बेटा, मैंने इसमें थोड़ा खाना पैक कर दिया है। धन्यवाद चाची। साल बीतते गए। मोहन ने अब शहर जाने का फैसला कर लिया था। दीदी, मैं शहर जाना चाहता हूँ। वहाँ जाकर कोई अच्छी सी नौकरी करूँगा। ठीक है मोहन, तुम्हारा मन है शहर जाने का तो तुम चले जाओ, मगर अपनी बहन को भूल मत जाना, बात करते रहना। ठीक है दीदी, आप चिंता मत करो। मोहन के शहर जाते समय गौरी अपने आंसू छिपा नहीं पाई और बोली, मोहन, मेरे से जल्दी ही मिलने आओगे ना? हाँ दीदी, मैं जल्दी ही मिलने आऊँगा, आप रो मत। मोहन शहर में नौकरी करने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। नए दोस्त, नया माहौल और फिर वो अपनी जड़ों को भूलने लगा। दीदी, मुझे यहाँ शहर में अच्छी नौकरी मिल गई है। मैं अब गरीब नहीं रहूँगा। अच्छी बात है मोहन, तू गांव कब आएगा? अभी तो नहीं आऊँगा दीदी, अभी मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। ठीक है मेरे भाई, जब तुम्हें छुट्टी मिले तो तुम आ जाना और अपना ध्यान रखना। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। गौरी हर दिन इंतजार करती, लेकिन मोहन नहीं आया। मोहन, तू कब घर आएगा? अब तो आजा, अब तो तेरे को गए बहुत समय हो गया है। दीदी, बहुत काम है, बाद में बात करता हूँ। ऐसे ही समय बीतता गया। अब तो मोहन का ना कोई फोन आता और ना ही वो गौरी का फोन उठाता। मोहन ने शहर में एक लड़की से शादी कर ली थी। वो लड़की शहरी ख्याल रखने वाली थी। उसे गांव की जिंदगी अच्छी नहीं लगती थी और वो इसलिए मोहन को भी नहीं जाने देती थी गांव में। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बोलो मोहन जी। गांव में मेरी बहन रहती है, मैं उन्हें यहाँ लाना चाहता हूँ। तुम्हें तो कोई परेशानी नहीं है ना? तुमने पहले तो कभी ऐसा कुछ नहीं बताया। मुझे लगा अगर तुम्हें बताऊंगा कि मैं गांव में पला बड़ा हूँ तो तुम मेरे से शादी नहीं करती। अगर तुम अपनी बहन को यहाँ लाओगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, फिर रहना तुम अपनी बहन के साथ। मोहन कुछ नहीं बोलता, वो चुप हो जाता है। स्वीटी मोहन को न तो गीता से बात करने देती और न ही मिलने जाने देती। गौरी एक दिन अकेले बैठी रो रही थी। तभी पड़ोस की चाची गौरी के पास आती है। बेटा गौरी, क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो बेटा? चाची,
मोहन मेरा फोन नहीं उठाता है। मैं क्या करूं चाची, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा गौरी, तुम ही शहर चली जाओ मोहन की खबर लेने। आप सही बोल रही हो चाची, मुझे ही जाना चाहिए। गौरी शहर जाती हैं और ऑफिस के बाहर गार्ड से पूछती हैं। मेरा भाई यही काम करता है क्या? नाम क्या है आपके भाई का? मोहन नाम है मेरे भाई का। तभी गौरी को मोहन दिखाई दे जाता है। गौरी मोहन को आवाज लगाती है, लेकिन मोहन गौरी से नजर फेर लेता है। मोहन, मोहन। ये है क्या आपके भाई? हाँ, यही है मेरा भाई। गौरी को गार्ड से पता चलता है कि मोहन ने शादी कर ली है। गौरी ये जानकर बहुत दुखी हो जाती है। ये सुनते ही गौरी ऑफिस के बाहर से चली जाती है। अब गौरी ने मोहन के घर जाने का फैसला किया। जब गौरी मोहन के घर पहुंचती है तो उसे वहां स्वीटी मिलती है। हाँ जी, बोलो। मुझे मोहन से मिलना है। यहाँ कोई मोहन नहीं रहता। स्वीटी गौरी से झूठ बोल देती है। ये सुनकर गौरी गांव वापस आ जाती है। गौरी को रास्ते में चाची मिलती है। बेटा गौरी, तुम आ गई मोहन से मिलकर? हाँ चाची, मैं शहर से तो आ गई, लेकिन मेरे से मोहन ही नहीं मिला। मैं उसके ऑफिस गई थी तो मुझे वो वहाँ दिखा था, मगर उसने मेरे से मुंह फेर लिया चाची। और मुझे वहाँ से पता चला कि मोहन ने शादी कर ली है चाची। जिस भाई को मैंने इतने प्यार से पाला, उसने मुझे अपनी शादी तक की नहीं बताई चाची। कोई बात नहीं बेटा, तू रो मत। एक बार और मोहन को फोन करके देख लेना, क्या पता उठा ले इस बार तुम्हारा फोन। ठीक है चाची, आप सही बोल रही हो। गौरी घर आकर मोहन को फोन मिलाती है। हेलो मोहन, हेलो। मैं तेरे से कुछ बोलना चाहती हूँ मेरे भाई। तू चाहे मुझे भूल जा, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा, क्योंकि रिश्ता खून का नहीं, दिल का होता है और वो कभी नहीं टूटता। मोहन गौरी की ये बात सुनकर रोने लगता है और बोलता है, दीदी मुझे माफ कर दो, मैं आज ही गांव आ रहा हूँ। ये बोलकर फोन कट जाता है। मोहन तभी सब कुछ छोड़कर गांव जाने का फैसला कर लेता है। मैं गांव जा रहा हूँ स्वीटी। मोहन जाने लगता है। तभी स्वीटी पीछे से मोहन से बोलती है, सुनो मोहन जी, मुझे माफ कर दो, मैं भी आपके साथ गांव जाना चाहती हूँ। मोहन स्वीटी की ये बात सुनकर खुश हो जाता है। अब मोहन और स्वीटी दोनों गांव जाते हैं। दीदी मैं आ गया। गौरी मोहन और स्वीटी को देखकर बहुत खुश होती है। मोहन, तू आ गया? मुझे माफ कर दे दीदी, मैं तुझे भूल गया था, लेकिन तू नहीं टूटी। मुझे भी माफ कर दो दीदी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई दीदी। गौरी मुस्कुराते हुए बोलती है, कोई बात नहीं मेरे भाई, रिश्ते टूटते नहीं, बस कभी कभी हम उन्हें भूल जाते हैं। सुनो भाइयों, मुझे आज एक बात समझ आई है कि असली अमीरी पैसा नहीं, बल्कि वो रिश्ते होते हैं जो हर हाल में साथ निभाते हैं। सच्चा प्यार कभी नहीं टूटता, वो हमेशा अटूट रहता है। इसलिए ऐसे रिश्ते को अटूट बंधन बोलते हैं। अगर आप सभी को हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।